Good evening, welcome back to the channel and welcome back to the HP GK सेशन। तो स्वागत करते हैं हम HP GK सेशन में। फटाफट क्लास के साथ ज्वाइन कीजिए और जितने भी लोग हैं क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हमने अपना सेशन शुरू कर दिया। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए। हम 1 मिनट वेट करेंगे, अदरवाइज मैं क्लास को शुरू कर दूंगी। फटाफट 10 बच्चे जब हो जाते हैं तो हम क्लास को शुरू कर देंगे। चलिए, सार्थक शर्मा ब्लॉग्स, गुलशन ठाकुर स्टडीज लॉग, ये सारे कैंडिडेट्स फटाफट वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए या रिकमेंड कीजिए। जहां आपको लगता है कि अगर एचपीजी के सेशन अच्छा चल रहा है तो प्लीज बाकी लोग जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं नियर बाय उनके साथ ही वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे ना तो जरूर शेयर करना। देखूंगी कि आज का जो हिमाचल जीके का सेशन है वो एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें हम एमसीक्यूज वाइज आपका कस्टम्स एंड रिचुअल्स को डील करेंगे कि कौन से कस्टम्स होते हैं, कौन से रिचुअल्स होते हैं। फटाफट ज्वाइन कीजिए। 15 कैंडिडेट्स या 20 कैंडिडेट्स जब हो जाएंगे तो मैं क्लास को शुरू कर दूंगी। 1 मिनट दे रही हूँ, फटाफट जल्दी। 20 कैंडिडेट्स जैसे ही होते हैं हम क्लास को शुरू कर देंगे, फटाफट। शकुंतला चौहान, यहाँ पे मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। देखते हैं कौन कौन जुड़ा है। मैं क्लास को तब तक शेयर कर लेती हूँ, आप फटाफट ज्वाइन कीजिए। चलिए देखते हैं कौन कौन जुड़ा है मेरे साथ। मुझे यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है, 3 ही कैंडिडेट्स दिख रहे हैं। गुलशन हो गया मैम 15, वेरी गुड। गुलशन कुमार जी 13 हुए। प्रियंका महाजन, शमी कुमार, शकुंतला चौहान, हेमा नेगी, अलका चौधरी, पुष्पा सूर्यवंशी, आपके पंकज शर्मा जी, अर्जुन कुमार, प्रोमिला तोमर। एक सेकेंड रुकिए। मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं दिखा रहा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज का जो क्वेश्चन है सबसे पहले आप आंसर करेंगे, फिर आई गिव यू द आंसर। मैं देखना चाहूंगी कि आज आपको हिमाचल जीके में ये क्वेश्चंस कितने आते हैं और फास्ट रिस्पॉन्ड करना भाई। फास्ट रिस्पॉन्स देखेंगे आपका कितना आता है। अगर आपने फास्ट रिस्पॉन्ड किया तो पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और मैं और मेहनत करूंगी कि आपके लिए और टफेस्ट क्वेश्चंस लाएं। तो दीज आर द सेक्शंस और दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम कस्टम्स, रीति और रिवाज। तो पहला क्वेश्चन है, विच रिचुअल इज रिलेटेड टू पुटिंग अप जनेऊ। जनेऊ लगाने का संबंध किस अनुष्ठान से है? वेदारंभ, यज्ञोपवीति, संवर्तन या अक्षरारंभ। बताइए कौन सा ऐसा रिवाज है या कौन सा ऐसा अनुष्ठान है जो जनेऊ लगाने से, हिमाचल में जो जनेऊ पहनाए जाते हैं उन जनेऊ पहनाने का जो रिचुअल होता है उसको हम क्या कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में? वेदारंभ, यज्ञोपवीति, संवर्तना या अक्षरारंभ। आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए ताकि मुझे देखना चाहिए कि आपको कितने आंसर्स आते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखूंगी मैं आज की आपको हिमाचल जीके में। अगर आज के क्वेश्चंस के आपके आंसर्स आ गए, मैं ये सोचूंगी कि आपको हिमाचल जीके बहुत आती है। बताइए इसका आंसर। गगन, यज्ञोपवीत। चलिए ये तो मानना पड़ेगा कि आपको हिमाचल जीके आती है या नहीं। बताइए क्या होगा। बी। नेहा ठाकुर जी गुड इवनिंग एंड नमस्कार। बी। चलिए देखते हैं वेदारंभ। वेदारंभ क्या होते हैं? वेदारंभ होते हैं जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पे, जिसको आप बोल सकते हो आपके
वेद पढ़ाना या शुरुआत करना, ठीक है। संवर्तनानी, ठीक है। आपका अक्षरंभ, अक्षरंभ होता है 8, 10 और 12th की स्टडीज को आगे लेकर जाना, दैट इज अक्षरंभ। अक्षर पढ़ाना, हायर स्टडीज के लिए भेजना, उस प्रथा को हम बोलते हैं अक्षरारंभ। संवर्तना मीन्स आपके वर्तन करना। और अगर हम बोले आपका जो है जिसको आप बोल सकते हो वेदारंभ, वेदारंभ मतलब वेदास की स्टडी, तो ये भी नहीं, आंसर इज यज्ञोपवीति, आंसर इज आपका यज्ञोपवीति। Which custom of marriage is known where the boy's father gave money to the girl's father for wedding expenses? ऐसी कौन सी प्रथा है जिसमें लड़के के पिता लड़की के पिता को पैसे देते हैं शादी की तैयारियां करने के लिए? बताइए, ऐसी कौन सी प्रथा है या ऐसी कौन सी चीज है जिसमें ये कहा जाता है कि जो लड़के, ऐसा कौन सा कस्टम है जो आपको ये बताना है जिसमें लड़कों के जो फादर होते हैं वो गर्ल्स के फादर को वेडिंग एक्सपेंसेस देते हैं? ढेरी, रबरू, बरीना या मुर्रापल्ली? बताइए, ढेरी, रबरू या फिर बरीना या फिर आपका मुर्रापल्ली? ठीक है, मुर्रापल्ली क्या होता है कि जब 3 दिन की शादी, 3 डेज की शादी के बाद जो आपके मैरिज कपल होता है, मैरिड कपल, उसको जो है लड़की के पिता खाने पे जो न्योता देते हैं या खाना खिलाते हैं, दैट इज अ डाइन आउट और द लंच प्रोवाइडेड टू द फीमेल। मतलब आप सोचो कि 3 दिन की शादी के बाद जब लड़की पग फेरे के लिए जाती है ना, पग फेरे के टाइम पे, उस टाइम पे जो लड़की के माँ बाप उस मैरिड कपल को जो खाना खिलाते हैं उसको बोलते हैं मुर्रापल्ली, ठीक है, स्वागत करना। ढेरी, ढेरी क्या होता है? हिल्स में जो है आपकी कहा जाता है, प्लेन्स में जो है जो दहेज दिया जाता है ना लड़कों को, प्लेन्स के अंदर यानी जो प्लेन एरियाज है वहां पे लड़के को दहेज देना यानी लड़की की तरफ से दहेज जाना इज कॉल्ड दहेरी। लेकिन हिली एरियाज में उल्टा होता है। हिली एरियाज में क्या है कि जो लड़के हैं या आप जिसको बोल सकते हैं गर्ल्स जो है, आपके जो पेरेंट्स हैं, लड़के के पेरेंट्स जो है वो गर्ल को जो है एक्सपेंसेस देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो गर्ल है, मतलब जितना भी आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो गर्ल्स के फादर हैं या जो लड़के के फादर हैं वो आपको क्या देते हैं? आपकी डाउरी, ठीक है। फादर गिव मनी यानी आपके जो है फादर जो है लड़के का वो क्या देगा? लड़की के फादर को एक्सपेंसेस। रबरू, रबरू क्या होता है कि लड़की की तरफ से रिश्ता पक्का करने जाना या एक ऐसा पंडित जो लड़की की तरफ से लड़के की तरफ वालों की तरफ जाएगा और उस प्रीस्ट को, जो बिचोला होता है ना, जिसको हम बिचोला कहते हैं, वो होता है रबरू, ठीक है। तो ये नहीं। बरीना, बरीना जो है ये हम मंडी में बोलते हैं। बाथा जो है आपका बांधला, उसको हम बोलते हैं चंबा में। ये होता है एक तरह से रोक का सेरेमनी या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंगेजमेंट, जिसमें क्या होता है कि लड़की, होता क्या है कि जब रिश्ता पक्का हो जाए तो एंगेजमेंट करना या सिक्का देना। प्रीस्ट जो होता है लड़की की तरफ से लड़के के घर जाता है, वहां पे जो है उसको कहा जाता है एक सिक्का दिया जाता है और साथ में जब लड़के के जो पेरेंट्स होते हैं वो लड़की को क्या देते हैं? ज्वेलरी देते हैं पहनने के लिए। अगर लड़की ने वो ज्वेलरी पहन ली तो इसका मतलब रिश्ता पक्का, उसको बोलते हैं सोठा। उसको क्या बोलते हैं? टू वेयर द ज्वेलरी इज कॉल्ड एज सोठा। सोठा का दूसरा नाम चंबा में है, मंडी में है बरीना और बांधला है चंबा में। तो आंसर इज आपका ढेरी, आंसर इज आपका ढेरी, आंसर इज आपका ढेरी। बरीना तो रिश्ता करना होता है शायद, यस, बरीना जो है वो रिश्ता करना होता है कि आपकी एंगेजमेंट प्रथा होती है जिसमें लड़की वाले जो है लड़के के घर जाते हैं, लड़के वाले जो है जब लड़की के लिए ज्वेलरी भेजते हैं और अगर लड़की ने वो ज्वेलरी पहन ली तो उस रिश्ते को क्या बोला जाता है? पक्का होना। तो सोठा जो होता है वो बरीना और बांधला, बरीना इज इन मंडी, बांधला इज इन चंबा। और एक और चीज बता दूं मैं, आटा बाटा भी होता है और आटा साटा भी होता है। आटा बाटा मतलब अगर एक ही परिवार में अगर लड़की दी जा रही है तो उसी के उधर जो लड़का होगा वो उस परिवार की लड़की के साथ शादी करेगा, बाटा साटा जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर पंगवाल्स में होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। मुर्रापल्ली
कि पक फेरे के बाद, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं हर फेरा, जब लड़की अपने मायके शादी के बाद जाती है अपने पति के साथ, उस टाइम पे जो लड़की के माता पिता होते हैं, जब वो उसको खाना खिलाते हैं, उसको हम बोलते हैं मुर्रापल्ली। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? मुर्रापल्ली। मजा आ रहा है भाई? क्वेश्चंस आज के तो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होने चाहिए। आज के तो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, तो वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। आज के तो मजेदार क्वेश्चंस है भाई, आज के क्वेश्चंस बहुत मजेदार है। ठीक है, एक गया मैं, आ गया मैं। ओके, पुराग फेयर इज सेलिब्रेटेड इन, एक मिनट, ये हिंदी का सेशन है, इसको काट दो भाई, मुझे टाइम नहीं मिला। आपने बताना है पुराग फेयर कहाँ पे मनाया जाता है, पुराग फेयर कहाँ पे मनाया जाता है। अगर तो सेशन पसंद आ रहा है और इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। बताइए। यस, पाटा साटा जो है गद्दी में होता है, पंगाल्स और गद्दीज में होता है। बताइए, अगर तो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आज मैं देखूंगी हिमाचल जीके को आप शेयर करते हैं या नहीं। बताइए, पुराग फेयर कहाँ में मनाया, इसमें वन लाइनर्स भी है और मिक्स भी है, तो पुराग फेयर कहाँ पे मनाया जाता है? कौन सी ऐसी जगह है जहां पे पुराग फेयर मनाया जाता है? वो एक ऐसी जगह है जिसके फाउंडर कौन है? अहिमपाल। जिसके फाउंडर कौन है? अहिमपाल। और जिसके लास्ट रूलर है रंजीत सिंह। रंजीत सिंह। देखो, उसको पहनने से अहम आता है, ठीक है, और उसके पहनने में आपको हिंट दे रही हूँ, उसको पहनने से हमारे जो है, हम जब वो चीज पहनते हैं, कई बार जाते हैं शादी में जाते हैं तो बड़े हम सज धज के जाते हैं, एक बॉयज जो है एक ड्रेस पहनते हैं, वो ड्रेस पहन के हमें बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। वो क्या है आपका? मैंने एक बार पहले भी बताया था। बताइए, जो इसका आंसर दे देगा मैं मान जाऊंगी, वरना मैं खुद डील कर लूंगी। बताइए बताइए। पुराग फेयर तो मैं नदौन में सुना है। जी नहीं, नदौन में नहीं। पुराग फेयर जिसको पहनने से आपको जो है अहम आ जाता है, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है भाई, और सर्दियों में हम बहुत पहनते हैं उसको। सिरमौर, कोट खाई शायद। यस गगन शर्मा, राइट आंसर। आंसर इज कोट खाई। आंसर इज आपका कोट खाई। देखो, कोट को पहन के अहम आता है, फिर उसको रंजीत सिंह। आंसर इज कोट। योगिता शर्मा बिल्कुल सही, कोट। गाजो संसाई ने कहा है कोट कहलूर, नहीं, आंसर इज कोट का। ट्रिक कैसा लगा? ठीक है, आंसर इज आपका कोट खाई, जो कि कहां पे है? जब मर्जी पहन ले, हम स्मार्ट ही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच मैरिज इज कॉल्ड एज रन अवे मैरिज इन चंबा? ऐसी चंबा में किस विवाह को भगोड़ा विवाह कहा जाता है? बताइए, चंबा में कौन सा ऐसा विवाह है जिसको भगोड़ा विवाह कहा जाता है? चंबा में किस विवाह को भगोड़ा विवाह कहा जाता है? भगोड़ा, भाग के शादी करना। भाई भाग के शादी सारे करते हैं, तो आप मुझे बताइए, चंबा में भागा जो भाग की शादी, अफेयर चलाया लड़का लड़की ने एक दूसरे से, और फिर वो भाग गए, तो बताइए क्या है क्वेश्चन का आंसर? झाड़ा फूंक, झिंदी फूंक, परियाना या घड़ा सनी? मैं आंसर देखना चाहूंगी क्या होगा। ठीक है, घड़ा सनी क्या होती है? इसमें जो है लड़की को जैगरी दी जाती है, ठीक है, लड़की को गुड़ दिया जाता है, ठीक है, जब गुड़ दिया जाता है, उस गुड़ को पहले लड़की ने खाना होता है, फिर दूसरे ने खाना होता है, मतलब लड़के ने खाना होता है। जब लड़के ने वो गुड़ खा लिया, तब समझा जाता है कि मैरिज जो है वो कंप्लीट है, मैरिज जो है आपकी कंप्लीट है। घर सनी। परियाना, परियाना क्या होता है? परैना को हम क्या बोलते हैं? परायना जो है आपका, उसको क्या बोलते हैं? परायना। पनायरा मैरिज जो होती है, परायना, उसको हम जनरटेंग भी बोलते हैं, जनरटेंग, जो कि कहाँ पे होती है? किन्नौर में होती है। और इसमें क्या किया जाता है भाई? इस मैरिज में क्या किया जाता है? इस मैरिज में होता है कि लड़की जो है आपकी, मैरिज, लड़की के जो प्रीस्ट होता है
वो जो है किन्नौर, मतलब एक बिचौला जो है, जो लड़की का रिश्ता लेकर लड़के के घर जाएगा, उस बिचौले को बोलते हैं रिवरा। उसको बिचौले को क्या बोलते हैं? रिवरा। ठीक है, बिचौले को अ पर्सन हु टेक्स द रिश्ता और द कस्टम फ्रॉम गर्ल साइड टू द बॉय साइड। फिर बॉय साइड में जो होता है, और किन्नौर में उसको बोलते हैं, अगर बाकी जगह पे रिवरा और किन्नौर में कहते हैं मजोमेग, मजोमेग। ठीक है, जब लड़की के लिए रिश्ता लेकर जाते हैं तो आप में क्या है, आपकी लड़की की तरफ से रिश्ता लेकर जाएंगे या घर पे जाएंगे, घर वाले जो है, और यहाँ पे याद रखना जब रिश्ता लेकर जाते हैं तो अंगूरी जो शराब होती है वो भी लेकर, क्योंकि इसमें छांग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किन्नौर में, तो वो छांग लेकर जाते हैं। अगर तो रिश्ता पक्का है तो उस छांग से टीका लगाते हैं, उस टीका को हम बोलते हैं थामछे तहल, थामछे थैल। ठीक है, जब आपका थामछे तहल लग गया, उसके बाद उस टीके को जब आपने लगा दिया, अंगूरी घांटी उनको पिलाई जाती है, फिर उसको टीका लगाया जाता है, और कहा जाता है कि जब आपके थाचे तैमन, ठीक है, जिसका मतलब होता है उस टीका लगाते हैं छांग से, इसका मतलब गॉड ब्लेस देम। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर छांग जो है प्रॉपर पिला दी गई और अगर खुशी खुशी पी ली तो उसको बोलते हैं कमयांग, यानी रिश्ता पक्का, कमयांग। ठीक है, तो ये होता है परायना, जिसको टाइम। झड़ा फूंक जो होती है ये किन्नौर में कहलाते हैं, चंबा में इसको झिंडी फूंक कहलाते हैं। भगोड़ा विवाह को चंबा में झिंडी फूंक और जबकि किन्नौर में कहलाते हैं जरा फूंक। हाँ, और जाड़ों को फूंक के जो है 7 फेरे लिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं झिंडी फूंक, जाड़ा नहीं झिंडी फूंक। ठीक है, तो भाई आज का सेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, दिख नहीं रहा मुझे आपका इंटरेस्ट, तब तो आपको ये सारे क्लासेस के साथ शेयर करना चाहिए कि आज बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विच मैरिज इज कॉल्ड एज डब डब मैरिज इन किन्नौर? कौन सी ऐसी शादी है किन्नौर की जिसको डब डब मैरिज कहा जाता है? डब डब मैरिज, हार मैरिज, पुट्टे मनल, मुरापली या सोठा? बताइए, पुट्टे मनल या सोठा? देखिए, अब देखा जाए सोठा, सोठा मैंने आपको बता दिया एंगेजमेंट, जिसमें जो है आपका लड़की को ज्वेलरी दी जाएगी, अगर लड़की ज्वेलरी पहन लेगी उसको बोला जाता है सोठा, सगाई, जो कि बरीना कहलाता है आपका मंडी में और बांधला कहलाता है आपका चंबा में। मुरापली, मैंने क्या कहा कि 3 दिन के बाद, शादी के बाद जब लड़का जो है या कपल जो है अपने मायके जाता है, तो उस पे उसको जो डिशेस खिलाई जाती हैं, भी अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाना, दैट इज कॉल्ड मुरापली। पुट्टा मनल, पुट्टाए मनल क्या होता है? पुट्टाए मनल जो है ये किन्नौर में, कुल्लू में होता है। इस चीज को, पुट्टाए मनल को कुल्लू में कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली में इसको क्या कहा जाता है? धनोज। धनोज क्या है कि 3 दिन की शादी के बाद जो लड़का होता है वो अपनी भाई वाइफ को लेने जाता है, और कहाँ पे लेने जाता है? ब्राइड के घर। तो जब लड़का लड़की के घर जाता है, बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर जाएगा, उस प्रथा को बोलते हैं धनोज और पुट्टे मनल। कि 3 दिन की शादी के बाद जो लड़का होता है वो बहुत सारे गिफ्ट्स लड़की के घर वालों के लिए लेकर जाए, उसको बोला, उन गिफ्ट्स को, प्रथा, गिफ्ट्स देने की प्रथा को बोलते हैं धनोज, और पुट्टाई मनल जो है वो कुल्लू में कहा जाता है। ठीक है, बरीना, भाई होता है ये, अब जो भी है ये यही चीजें हैं, प्रथा। ठीक है, मजा आया? आप लोग तो भाग ही गए, आप तो वैसे ही भाग गए हो, तभी तो क्लास छोड़ के जा रहे हो। अगर क्लास छोड़ के जाओगे तो सारी मेहनत मेरी चली जाएगी। तो राइट आंसर इज हार मैरिज। हार मैरिज, इसमें क्या होता है? डब डब मैरिज। ये जो डब डब मैरिज है इसको हम किन्नौर में कहते हैं। होता क्या है कि लड़का जो है जबरदस्ती लड़की को किसी मेले या किसी फंक्शन से ले जाए, तो उसको बोलते हैं हम हार, जबरदस्ती ले जाना। तो उसमें क्या होता है, जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं वो लड़के को फाइन डलवाते हैं, यानी 500 रुपए का केस चलाना या 500 रुपया उस पर फाइन कर देना। ठीक है, होता क्या है कि अगर देखा जाए इसमें जो है उसको ले जाते हैं, गर्ल पेरेंट्स जो होते हैं या गर्ल के जो पेरेंट्स होते हैं वो लड़के वालों को क्या देते हैं? फाइन कर देते हैं। ठीक है,
जब, और या तो फिर गालियां वगैरह जो भी है। फिर उसके बाद आप क्या है, पैसे देकर जो है लड़के को या लड़के से पैसे लेते हैं और फिर लड़की को वापस लेकर आएंगे। और उसके बाद 1 महीने के बाद लड़की और लड़के की शादी कर दी जाती है, उसको बोलते हैं डब डब मैरिज। उसको क्या बोलते हैं आपका, जब डब डब मैरिज। ठीक है, आंसर इज डब डब मैरिज। बड़ा खतरनाक है। मेरा नहीं आएगा पेपर में मैम, पढ़ा रहे हैं वो देखो। बड़ा खतरनाक है मतलब अर्जुन कुमार जी। इसका मतलब क्वेश्चंस आपको बहुत बोर लग रहे हैं। Who was the king who refused the orders of Aurangzeb to demolish temples? वो कौन सा राजा था जिसने औरंगजेब के रूल्स को अवेल किया था? मैं देख रही हूँ कि आपको जो है जिसको बोल सकते हैं सेशन पसंद नहीं आ रहा। लव डब भी समझ लो, लव डब तो दिल की धड़कन होती है। ठीक है, डब डब भाई प्लीज फॉर रोना। चलिए बताइए, हु वाज द किंग हु रिफ्यूज्ड द ऑर्डर्स ऑफ द औरंगजेब टू डिमोलिश द टेम्पल्स? वो कौन था राजा जिसने औरंगजेब के मंदिरों को अवहेलना की थी? आंसर इज छतर सिंह। आंसर इज आपका छतर सिंह। कौन था भाई? छतर सिंह। आंसर इज आपका छतर सिंह। ये तो फटाफट आंसर आ रहे हैं। जहां पे आंसर्स, क्यों वो क्वेश्चंस जो है आपको बोर लग रहे हैं? चलिए अब आता है क्वेश्चन, which custom is known where the priest went to invite bridegroom to bring procession? भाई ऐसा कौन सा कस्टम है, ऐसा कौन सा रिवाज है जिसमें जो है पंडित लड़के के घर जाता है और लड़के को इनवाइट करता है कि वो बारात लेकर आए? जोक टू, सहा देखना, समिधा या नयुंदड़ा? नयुंदड़ा या नयुंदा। ठीक है, नयुंदा, समिधा, सहा देखना या जोगटू? बताइए बताइए। सबसे पहली चीज जिसका आंसर आएगा फटाफट आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? अगर सेशन पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक कीजिए। और क्वेश्चंस हिमाचल जीके के एचएस और नायब तहसीलदार में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सहा देखना है, डी न्यूंडा। तुक्के लग रहे हैं, वैसे मैं ये मान सकती हूँ कि आपको मुझसे ज्यादा हिमाचल जी के आने लग पड़ी है या मुझसे ज्यादा ही आती है। जोक टू क्या होता है कि जो आपके लड़के होता है उसको अपनी भाभी, जोक टू आप बोलते हो कि जो आपकी ऐसी प्रैक्टिस जिसमें जो है लड़के वाले, लड़के के जो दोस्त होंगे, दोस्त की जो भाभियां या बीवियां होंगी, या फिर जो लड़के की भाभी होगी, बहन होगी, उसको गिफ्ट्स देने की प्रथा को क्या बोलते हैं? गिविंग गिफ्ट्स। गिफ्ट्स की प्रैक्टिसेस को हम क्या बोलते हैं? जोगटू। ठीक है, सहा देखना, सहा देखने का मतलब है कि अगर जब मैचिंग होगी, हॉरोस्कोप मैच हो गया है, तो आपका जब रिश्ता पक्का करना, सहा देखना मतलब कि जब आपके एस्ट्रोलॉजर ने मैच मेकिंग हो गया उसके बाद डेट, शादी की डेट निकालना इज कॉल्ड एज डेट ऑफ मैरिज। डेट ऑफ मैरिज और फंक्शंस की डेट निकालने को बोलते हैं सहा देखना। तो ये भी नहीं। समिधा, समिधा क्या होता है? एक ऐसी प्रथा जिसमें रिलेटिव्स आते हैं। आपने देखा होगा शादी से पहले कई बार आपके रिलेटिव्स आते हैं जब धाम के लिए लकड़ी काटी जाती है। शादी के लिए जो धाम बनती है उसके लिए जो लकड़ी काटना है उसमें रिलेटिव्स को बुलाना, वो प्रथा जो होती है उसको होता है समिधा। तो आंसर इज न्यूंडा। आंसर इज न्यूंडा, धाम की लकड़ियां। यस योगिता शर्मा, बिल्कुल सही। आंसर इज आपके न्यूंडा। ठीक है, ठीक है, आंसर इज आपका न्यूंदा। व्हाट इज लोहिया? लोहिया क्या है? लोहिया क्या होता है? लोहिया क्या होता है? स्क्वायर क्लॉथ, बाउल ऑफ वुड, जैकेट वॉर्न बाय द वुमेन या वुलन रॉब? लोहिया क्या है? एक चकोर क्लॉथ या एक लकड़ी का कटोरा या फिर आपका आपका जैकेट। ठीक है, आपकी महिलाओं द्वारा पहनी गई जैकेट या फिर ऊनी बागें? बताइए।
बताइए, जल्दी बताइए भाई, पार्टिसिपेट कीजिए, एक तरह से मोटिवेशन तो दीजिए। आजकल मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं है, और आप ये देख रहे हैं कि मोटिवेशन तो मिलनी चाहिए। इतना इंटरेस्टिंग सेशन है, इसमें तो नींद भी नहीं आनी चाहिए। स्क्वायर क्लॉथ, स्क्वायर क्लॉथ को बोलते हैं धातु, और ये नायब तहसीलदार के 2014 में पूछा गया था। व्हाट इज धातु? दैट इज द स्क्वायर क्लॉथ, जो कि वुमेन अपने हेड पे पहनती है, खासकर जिसको बोल सकते हैं ये आपके सिरमौर शिमला में पहना जाता है। बाउल ऑफ वुड, उसको हम बोलते हैं कुनला। क्या बोलते हैं? कुनला। जैकेट वॉर्न बाय द वुमेन, इसको बोलते हैं सादरी। क्या बोलते हैं? सादरी। आंसर इज वुलन लॉ। ये क्या होती है? वुलन लॉ। लॉया का मतलब है लॉई से बनना, एक शीट्स होती हैं ये, ठीक है, धागे होते हैं जो मेल्स जो है अपने कंधे पे पहनते हैं, डोरा टाइप होता है ना, उसको बोलते हैं। एक गुट्टमा, गुट्टमा जो होता है उसको रजाई बोलते हैं, क्विल्ट, ठीक है। एक और चीज याद रखना, चौक से, चौक से जो होता है एक फोल्ड टेबल होता है जिसपे बैठ के आप चाय की चुस्कियां ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। एक फोल्डेबल टेबल जिसपे आप बैठते हो और चाय पी सकते हो, एक शॉर्ट टेबल वेयर यू कैन ड्रिंक टी, ठीक है, क्लियर। काले रंग का गार्ड। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज कॉल्ड एज जोमो इन किन्नौर? जोमो जो है किन्नौर में किसे कहा जाता है? जोमो जो है किन्नौर में किसे कहा जाता है? किन्नौर में जोमो किसे कहा जाता है आपके? ये रहने दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हिंदी में है, आपको ये बताना हु वॉज कॉल्ड एज द जोमो। यस, डोरा एंड चोला जो है फेमस इन आपका गद्दी घोरू किन्नौर में, थिपांग चेपली, ये भी आते हैं क्वेश्चन, सूथन, ठीक है। यस, जो लाठी करते वक्त है। हु वॉज कॉल्ड एज द जोमो? इट्स द ब्रीड, ये जो है ब्रीड है याक की, ठीक है, काउ एंड याक, जो एंड जोमो, ठीक है। आंसर इज, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी। जोमो इज द पर्सन जिसको, जो कभी ऐसी फीमेल्स जो शादी नहीं करती है, अ फीमेल पर्सन और अ फीमेल हु नेवर मैरीज, सॉरी वो आपका जो था वो ब्रीड थी लाहौल स्पीति की, आई एम सो सॉरी। ऐसी लड़कियां जो शादी नहीं करती हैं उनको किन्नौर में क्या कहा जाता है? जोमो, ठीक है। आंसर इज जोमो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ खम्पा ट्राइब इज लोकेटेड इन चंबा? चंबा में किस प्रकार की खम्पा ट्राइब्स हैं, ठीक है, मॉन्क बन जाती हैं, यस वो मॉन्क बन जाती है। विच ट्राइब ऑफ खम्पा इज लोकेटेड? खम्पा ट्राइब्स वो होती हैं ऐसे टिप्टियंस जो खाना बदोश होते हैं। ऐसे टिप्टियंस, खम्पा किसको कहा जाता है? ऐसे टिप्टियंस जो खाना बदोश होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? पीती खम्पा, शाह खम्पा, नियोंडी खम्पा या थवा खम्पा, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है फटाफट चलिए। थवा खम्पा, गगन शर्मा जी मुझे ऐसा लगता है कि आप एचएस के लिए पूरी तरह से तैयार हो, बताइए। मॉन्क बन जाती हैं। देखिए पीती खम्पा जो है, ये पीती खम्पा स्पीतीज में होते हैं, जो खम्पा ट्राइब है वो कहाँ पे होती है? स्पीति में। शाह खम्पा जो है ये उत्तरांचल साइड होता है, उत्तरांचल। नियोंदी खम्पा जो है ये कुल्लू में होता है। आंसर इज थवा खम्पा, आंसर इज आपका थवा खम्पा, यस। खूनी खम्पा जो होते हैं और स्पीति खम्पा ये आपके स्पीतीज में होते हैं। व्हाट इज छिजिक? छिजिक क्या है भाई? 7 day of death, 4th day of death, 1 year after the death या 49th day, बताइए। 49 डे आपका जो है जिसको आप बोल सकते हो 49 डे, या फिर आप इसको बोल सकते हो 7th डे ऑफ डेथ, या फिर आपका जिसको बोल सकते हो 1 year आफ्टर द डेथ। उत्तराखंड, गगन शर्मा। चलिए बताइए इसका सही आंसर। छिजिक जो होता है एक जो है डेथ प्रथा है जिसको 7वें दिन ऑफ डेथ कहते हैं, या फिर आपका चौथा दिन डेथ का, या 1 year आफ्टर द डेथ, या फिर आपका 49th डे, बताइए। बी, 4th डे। वेरी गुड प्रीति शर्मा। 4th डे, 7th डे वर होता है कांगड़ा में, ओके। तो देखिए
सेवंथ डे जो है उसको बोलते हैं दुजिक, ठीक है। 1 year after the death लॉर्डगर, 49 डे दैट इज शेरको शेप्चा, शेरको शेप्चा, ठीक है। शेप्चा शेरको जो है एक प्रथा है जो 49th डे में होती है। तो राइट आंसर इज फोर्थ डे, राइट आंसर इज फोर्थ डे। क्या आएगा आपका? चौथा दिन। बाय व्हाट नेम डू वी कॉल लद्दाख इन किन्नौर? लद्दाख को किन्नौर में क्या कहा जाता है? 13वें दिन पिंडदान। वो नॉर्मल होता है, वो सब में होता है। आपको ये बताना, बाय व्हाट नेम डू वी कॉल लद्दाख इन किन्नौर? लद्दाख को किन्नौर में क्या कहा जाता है? लद्दाख को किन्नौर में क्या कहा जाता है? खुन्नू। क्या कहा जाता है आपका? खुन्नू। चलिए नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट विलेज ऑफ हैंगरेंग? हैंगरेंग का पहला गांव कौन सा है? शिपकी, नामग्या, नाको या चैंगो? बताइए। खुन्नू। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? यस, खुन्नू। आंसर इज आपका खुन्नू। अगर हम यहाँ पे देखें, बताइए इसका इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा? विच वॉज द फर्स्ट विलेज ऑफ हैंगरेंग? नाको। चलिए, नाको आ रहा आंसर महक पटरवाल जी का, सी नाको। चलिए, और शिपकी गगन शर्मा। और कोई? रितु चौधरी बी, ए शिपकी, बी नामग्या। चलो बड़े सारे आंसर्स आने लगे। नामग्या, नाको, चैंगो। चैंगो इज द लार्जेस्ट विलेज ऑफ हैंगरेंग। हैंगरेंग की लार्जेस्ट विलेज कौन सी है? चांगो, ठीक है। कैपिटल क्या है? लियो। कैपिटल क्या है? लियो, हैंगरेंग की। नाको जो है ये है सेंट्रल विलेज, ये क्या है आपकी? सेंट्रल विलेज। नामग्या जो है ये है आपकी लास्ट विलेज, नामग्या। आंसर है शिपकी। पहली विलेज हैंगरेंग की है शिपकी, लास्ट विलेज है नामग्या। नाको जो है वो सेंटर पार्ट है इस गांव का, और आपका चैंगो जो है हैंगरेंग की सबसे बड़ी विलेज चैंगो है। आंसर इज चैंगो। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? शिपकी। आंसर इज शिपकी। लास्ट होना, नामग्या लास्ट नहीं है, नामग्या जो है यह आपकी लास्ट विलेज है, ठीक है। नामग्या जो है ये लास्ट विलेज है। एक चीज और याद रखना, हैंगरेंग की कैपिटल क्या है? लियो। हैंगरेंग की कैपिटल क्या है? लियो। What is the new breed formed by the cross of yak and hill cows in Pangi? पांगी में काउ क्रॉस ऑफ याक और हिल काउस का अगर क्रॉस करवाया जाए तो कौन सी ब्रीड बनती है? कौन सी ब्रीड बनती है? आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी ब्रीड है दैट इज फॉर्म्ड बाय द क्रॉस ऑफ याक एज वेल एज हिल काउस इन पांगी। चडे, चौरी, पिलम या अरक? पीलम, चौरी। ये पंजाबी में क्या लिख रहे हो आपकी? बताइए। बताइए क्या होगा? देखिए, सबसे पहली चीज अरक। अरक जो है एक बार्ले का वाइन है, बार्ले की वाइन। पीलम जो होती है ये एंगेजमेंट प्रथा है पांगी में। पांगी की एंगेजमेंट को क्या कहा जाता है? दैट इज पीलम। फिर उसके बाद फक्की और चक्की ये प्रथाएं होती हैं। चडे दैट इज द डिवोर्स, जो डिवोर्स प्रथा होती है पांगी में उसको बोलते हैं चडे। आंसर इज चौरी। आंसर इज आपका चौरी। आंसर क्या है आपका? चौरी। पुष्पा सूर्यवंशी ने बिल्कुल सही बोला था, बाकियों ने, और जिसने बी भी लगाया है रंजना ठाकुर, गगन शर्मा, दीपिका, रितु चौधरी, योगिता शर्मा, प्रीति शर्मा, इन सब ने क्या लगाया है? बी, ठीक है। यस, ब्रीडिंग सेंटर पांगी में भी है। चलिए, विच आर द लोकल गॉडेसेस ऑफ चितकुल विलेज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट?
किन्नौर जिले के चितकुल गांव में कौन सी स्थानीय देवी रहती है? स्थानीय देवी कौन सी है आपकी चितकुल में? बताइए। बताइए इसका क्या? पीलम, पक्की, चक्की, शादी। यस, पीलम, पक्की, चक्की और शादी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? Which are the local goddesses of चितकुल village in किन्नौर? कौन सी है? इसका सही आंसर है मट्ठी देवी। इसका सही आंसर है मट्ठी। वैसे देखा जाए किन्नौर की देवी मिंदाल देवी भी है। ठीक है, आंसर इज मट्ठी। ये जो है आपका ब्रीडिंग जो है काऊ और ये इंटीरियर्स में है भाई जाकर। ठीक है, इंटीरियर्स में करवाई जाती है। चलिए, आंसर इज व्हाट वाज द ओल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की पुरानी जनजाति कौन सी थी? शाथा, गद्दीस, दस्यूज या हूंस? इसका आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? शाथा, गद्दीस, दस्यूज या हूंस? अगर देखा जाए शाथा, ये जो ट्राइब है ये सिरमौर और आपकी कहां पे? शिमला में मिलती है, सिरमौर और शिमला में। ठीक है, जो लोकल ट्राइब्स हैं उन लोकल ट्राइब्स को शाथा कहते हैं, सिरमौर और आपके शिमला में। गद्दी ट्राइब्स जो कि किसके पूर्वज थे? औदम्बरास और ऋषि विश्वामित्र के, और इनको खत्रीज भी बोलते हैं, ये शिव के पुजारी हैं। तो ये सबसे ज्यादा कांगड़ा और चंबा में मिलते हैं। तो ये नहीं, ये नहीं। हूंस, जो गुज्जर्स हैं, गुज्जर्स जो हैं उनको हूंस भी बोलते हैं, जो कि कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से। जो सेंट्रल एशिया से गुज्जर आए थे उनको क्या कहा जाता है? हूंस। तो ये नहीं, आंसर इज दस्यूज। आंसर इज दस्यूज। राइट आंसर इज दस्यू। विच कास्ट इन चंबा इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू हलीस? कौन सी ऐसी जाति है जो हली के समकक्ष है? आपकी सिप्पी, रिहार्स, ढाकी या पजियार? बताइए। ढाकी, पजियार, सिप्पी या देखिए पजियार या ढक्की? जल्दी बताइए, इसका आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? और अगर वीडियो अच्छा लगा, मैं देखना चाहूंगी कि कितने लोगों ने शेयर किया। 10 क्वेश्चंस हुए, फटाफट बताइए। रिहार्स, सिप्पी। देखिए, पजियार्स जो है ये ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स होते हैं उनको बोलते हैं पजियार्स। और भोजकी जो है, भोजकी, इसको भोजकी बोला जाता है बिलासपुर में, और पजियार बोला जाता है शिमला में। ठीक है, पजियार कहाँ पे बोला जाता है? शिमला में। तो ये नहीं। ढाकी जो होते हैं ये कहा जाता है ये महाजन ही होते हैं, लेकिन ऐसे कास्ट जो एंटरटेन करती है लोगों का म्यूजिक के द्वारा, म्यूजिक और डांस के द्वारा जो जाति आपके एंटरटेन करती है उसको बोलते हैं ढाकी। रिहार्स, रिहार्स जो होते हैं वो होते हैं बैम्बू बनाने वाले, बांस बनाने वाले। ठीक है, तो ये नहीं, आंसर है सिप्पीज। असली में इनको कोलीज भी बोला जाता है भाई, कोलीज। ठीक है, हालीज भी कहा जाता है और सिप्पी भी कहा जाता है। और ये क्या होते हैं? ये वीवर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? जुलाहे, वीवर्स। क्या होते हैं? आपके जुलाहे। ठीक है, आपके जुलाहे, वीवर्स ऑफ गद्दीस। यस। नेक्स्ट आता है द रिब्बा, द लैंड ऑफ ग्रेप्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? रिब्बा जिसको लैंड ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है वो कहां पे है? लैंड ऑफ ग्रेप्स किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके किन्नौर को। किसको कहा जाता है? किन्नौर को। आपकी किसको कहा जाता है? किन्नौर को। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में? किन्नौर। नेक्स्ट, which of the following is not included in the caste according to the notification of Himachal government in 1981? 1981 में आपके जो है कौन से ऐसे कास्ट है जिसको इंक्लूड नहीं किया गया था हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा? लांबास, लोहार्स, कैंट या सूद्स? ये क्वेश्चन HAS में आया गया है कि कौन से जो है टेक चंद जो सूद कम्युनिटी के थे, जिसने जो है भारत हिमाचल को लीड किया था इन फ्रीडम फाइटर। तो ये नहीं,
कैंथ जो है ये महाजन होते हैं भाई। लोहार्स को 1991 में इंक्लूड नहीं किया गया था। आंसर इज लांबा। आंसर इज आपका लांबा। आंसर क्या है आपका लांबा। विच डांस इज कॉल्ड एज ज्वेलरी डांस। आभूषणों का डांस किसे कहा जाता है। आभूषणों का डांस किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए। आभूषणों का डांस किसे कहा जाता है आपके जाजनी, गार्लैंड, डागरा या बुद्धा। बताइए। झाजनी, बुद्धा, गार्लैंड या फिर आपका बुद्धा। बताइए। सबसे पहली चीज, बुद्धा जो है ये ओल्ड डांस है, ठीक है। ओल्ड डांस सबसे पुराना डांस जिसमें 10 और 15 लोग जो है वो इंक्लूड होते हैं, और ये कहाँ पे होता है, सिरमौर में। डागरा जो है उसको बोलते हैं फिल्योरे का डांस, फिल्योरे का डांस। गार्लैंड जो होता है वो माला डांस होता है, माला डांस। तो आंसर इज आपका ज्वेलरी पहन के जो डांस होता है उसको बोलते हैं जजनी। यस, चंबा में होता है ये। आंसर इज चंबा। क्लियर। यहां तक क्लियर है सबको। यहां तक सेशन में मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। यहां तक सेशन में मजा आया या नहीं आया। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ये हिमाचल जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी आ सकता है भाई, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मजा आया कि नहीं बताइए। नेक्स्ट आता है, विच डांस ऑफ फीमेल्स ऑफ गद्दी एरिया वेयर गद्दन्स डांस इन वर्टिकल रोज। ऐसा कौन सा डांस है जो आपका गद्दी, जो फीमेल गद्दीज होती हैं वो परफॉर्म करती हैं एक वर्टिकल रोज में। क्वेश्चंस अच्छे लगे या नहीं, बहुत ज्यादा भाई। क्वेश्चंस का लेवल ऐसा ही होता है, डेप्थ में क्वेश्चंस, टॉपिक नहीं करवाया, इसके एमसीक्यूज करवाए हैं, ठीक है। आपको यह आंसर देना है, विच डांस ऑफ फीमेल्स ऑफ गद्दी एरिया वेयर गद्दन्स डांस इन वर्टिकल रोज। भी ऐसे गद्दी क्षेत्र की महिलाओं का कौन सा नृत्य है जहां गद्दी खड़ी पंक्तियों में नृत्य करती है। आपका गुरई, ढांगी, डेपक या झांझर। देखिए, घुड़ाई जो होता है उसमें कहा जाता है ये फीमेल्स का डांस है, ठीक है, राउंड राउंड घूमते हैं। डांगी या डेपक, ये जो डेपक डांस है ये छतराड़ी में होता है। झांझर डांस चंबा का डांस है। जो डांगी डांस होता है उसमें जो है, इसमें लड़कियां जो होती हैं फीमेल, वो किसमें घूमती हैं आपकी वर्टिकल रोज में। जो आपका डांस है ये कौन सा डांस है, इसको हम बोलते हैं डांगी डांस। इसको हम क्या बोलते हैं, डांगी डांस, जिसमें आपकी वर्टिकल रोज में होती है और सुन्नी बुल्खा जो गाने हैं वो गाए जाते हैं, ठीक है। झांझर चंबा में होता है और ये आपका जो है डेपक ये छतराड़ी में होता है। ये छतरी नहीं है, ये छतराड़ी है। डेपक डांस जो है ये छतराड़ी में होगा और चंबा में आपका झांझर डांस होगा। नेक्स्ट आता है, विच इज द रिलीजियस डांस ऑफ कुल्लू। कुल्लू का धार्मिक नृत्य कौन सा है, कड़थी, खडियाता, द्रोड़ी या ललहाड़ी। द्रोड़ी और धुमड़ी, धुमरेड़ी, ये भी डांस होते हैं, तो आपको ये बताना है कौन सा होगा, द्रोड़ी या धुमरेड़ी। बताइए। देखिए, कड़थी डांस जो है इसको बोलते हैं हीरोइक डांस ऑफ कुल्लू, हीरोइक डांस, ठीक है। ध्रोड़ी और धुमरेड़ा डांस ज्यादातर जगराते जब होते हैं कुल्लू में उसमें वो किया जाता है, ठीक है। लल्हाड़ी डांस ये भी आपका फोकलोर डांस है, फोकलोर डांस ऑफ कुल्लू। आंसर इज खडियाता। आंसर इज खडियाता। आंसर क्या आएगा, खडियाता। जो खडियाता डांस है वो पर्टिकुलरली रिलीजियस डांस है, मतलब एक धार्मिक डांस है। ध्रोड़ी भी हो सकता है, पर ध्रोड़ी एक ऐसा डांस है, इसको भी रिलीजियस बोल सकते हैं, पर पर्टिकुलरली ये जगराते पे होता है। पर्टिकुलरली ये जगराते पे होता है। दोनों कुल्लू के ही हैं, सारे ये कुल्लू के ही डांसेस हैं, ठीक है। ज्यादातर पेपर में कड़थी पूछा जाता है। चलिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एरिया क्या है, किन्नौर का एरिया क्या है, आपको ये बताना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ किन्नौर, व्हाट इज द एरिया ऑफ किन्नौर।
एरिया ऑफ किन्नौर क्या है, आपको ये बताना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ किन्नौर। कर्थी भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पे आपका ये हो सकता है। बताइए। ये शकुंतला चौहान जी ने आंसर दिया है 6401। अगर आपको ऑप्शन कर्थी दिया है, ध्रोड़ी धुमरेड़ा दिया है और खड़ियाता, तब खड़ियाता पे टिक लगाना। 6401, राइट आंसर इज 6401। नेक्स्ट, विच डांस इज कंसिडर्ड एज द शिव तांडव इन चौपाल रीजन। चौपाल रीजन में ऐसा कौन सा डांस है जिसको कहा जाता है आपके शिव का तांडव माना जाता है। शिव का तांडव किसे माना जाता है, थोड़ा, घुघती, रासा या हुडक। बताइए, घुघती डांस कौन सा होता है, रास डांस जो होता है ये रासा डांस। देखो थोड़ा डांस जो होता है ये वॉर डांस होता है, वॉर जिसमें मास्क पहने जाते हैं। रास डांस जो होता है ये विष्णु की उपासना के लिए होता है, विष्णु की उपासना। घुघती डांस क्या होता है, जिसमें जो है एक डांसर्स की मतलब एक जो है दूसरे के शोल्डर पे हाथ रखता है, उसके बाद गाने गाए जाते हैं और फिर डांस होता है, स्लो से फास्ट। तो ये नहीं, आंसर इज हुडक। आंसर इज आपका हुडक डांस। आंसर इज हुडक डांस। कौन सा आएगा आपका, हुडक डांस। डी, रासा नहीं। रासा डांस विष्णु से रिलेटेड है आपका, रास करना, रास लीला करना जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, विच फोक ड्रामा एग्जिस्ट इन द एरियाज ऑफ हमीरपुर एंड कांगड़ा। कौन सा लोक नृत्य बहुत खराब डांस में, बहुत खराब डांस होता है। अच्छा, कौन सा लोक नाटक है हमीरपुर और कांगड़ा के क्षेत्रों में, चंद्रोली, स्वांग, बांथरा या फिर झांकी। आपको ये बताना है। देखिए अगर देखा जाए झांकी चंबा में होता है, भांथरा जो है आपका कहां पे होता है, ये होता है मंडी में। स्वांग, स्वांग जो है आपका बिलासपुर में भी होता है, ठीक है, बिलासपुर में भी होता है, सिरमौर में भी होता है, सिरमौर में भी होता है। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आंसर इज चंद्रोली। आंसर इज चंद्रोली। आंसर इज चंद्रोली। भाई आपको क्वेश्चंस बोर तो नहीं लग रहे, चंद्रोली, आंसर इज चंद्रोली, ठीक है। स्वांग बिलासपुर में होता है। और ये भी याद रखना, मोहना इज द सैड सॉन्ग ऑफ बिलासपुर। मोहना जो है वो सैड सॉन्ग है, ठीक है। चले आगे। 15 क्वेश्चंस किस किस के सही गए हैं, 15 क्वेश्चंस किस किस के सही गए हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चंस देखकर मजा आ रहा होगा और अच्छे लग रहे हैं। विच प्रिंसली स्टेट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय जयचंद। जयचंद के द्वारा कौन सी रियासत बनाई गई थी। नो मैम, कहाँ। चलिए आप ये बताइए, आपको अच्छा नहीं लगा रितु चौधरी जी जो आप नो मैम कह रहे हैं, ओके। बताइए, विच प्रिंसली स्टेट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय जयचंद। जयचंद के द्वारा कौन सी जो है रियासत एस्टैब्लिश की गई थी, वो थी आपकी थियोक। कौन सी थी, थियोक, जिसको बनाया किसने था, जयचंद ने। और कृष्ण चंद वॉज द लास्ट रूलर। और सूरत राम जिस पहली रियासत जो किसके साथ मर्ज हुई थी, भारत के साथ, ठाकुर सूरत राम। व्हाट इज राणा सिंघा। राणा सिंघा क्या होते हैं, डांस, इंस्ट्रूमेंट्स, फोक ड्रामा या पेंटिंग्स। बताइए, रणसिंघा क्या है, एक नृत्य, एक उपकरण, एक लोक नाटक या एक पेंटिंग्स। ये क्वेश्चन पूछा मैम पेड बैच कब आएंगे। आप पहले फ्री बैचेस में तो आइए, फिर आपके पेड बैचेस भी। अभी तक मैंने कोई नहीं सोचा, मेरा काम सिर्फ अभी तक यहाँ तक है कि किस तरह से अपने चैनल पे आप सारे स्टूडेंट्स को बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दे सकूं। बाकी जब पेड का सोचेंगे, अभी कुछ भी नहीं है चल रहा, अभी सिर्फ इतना चल रहा है कि किस तरह से अपने सेशंस को अच्छे से अच्छा बनाकर आपके पेपर्स को क्लियर करवाया जाए। तो देखिए, रणसिंघा किस तरह का होता है, एस शेप्ड होता है। तो डांसेस कौन कौन से हुए, आपने घुराई पढ़ा, सुकरात पढ़ा, घुराई पढ़ा, दीपक पढ़ा, कड़थी पढ़ा, आपका झूरी डांस है, थोड़ा डांस है, फोक ड्रामास, झांकी, ठीक है, बांथरा, और आपने स्वांग पढ़े। पेंटिंग्स कौन कौन सी पेंटिंग्स होती है, मुराल पेंटिंग्स।
मुराल पेंटिंग्स को बंद द्वारी भी कहते हैं, बंद द्वारी, ठीक है। आर्की पेंटिंग्स, बशोली पेंटिंग्स, कांगड़ा पेंटिंग्स, चंबा पेंटिंग्स, ठीक है। तो आंसर इज आपका इंस्ट्रूमेंट, आंसर इज आपका इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बुशहर रियासत। बुशहर रियासत से जब गवर्नमेंट बनी थी इंटरिम हिमाचल में, तो बुशहर रियासत को किसने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, कौन सा? यस, योगिता शर्मा जी बिल्कुल सही, बताइए। भागवल, सोठा, पदम देव, सत्यदेव बुशहरी या सूरत प्रकाश? सूरत प्रकाश जो है आपकी ये ठियोग से जिसने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। पदम देव शिमला से थे, भागवल सोठा जुब्बल से थे। तो सत्यदेव बुशहरी इज द राइट आंसर, सत्यदेव बुशहरी, आंसर इज सत्यदेव बुशहरी। बुशहर रियासत से रिप्रेजेंट किसने किया था? सत्यदेव बुशहरी। पदम देव ने शिमला से किया था, और आपको ये भी बता दूं उनको कैथू जेल में जो है रखा गया था। सत्यदेव बुशहरी राइट आंसर। और जो नए हैं ना यहाँ पे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जरूर चैनल को भी रिकमेंड कीजिए कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है। Who was the king who captured parts of वजीरी रूपी, वजीरी लक्सारी और वजीरी परोल? इसमें से कौन सी ऐसी जगह है, मतलब कौन सा राजा है जिसने परोल, लक्सारी और वजीरी रूपी को कैप्चर किया था? ये कुल्लू का सबसे इंपॉर्टेंट राजा था जिसने कैप्चर किया था, और आपको ये भी बता दूं उसको औरंगजेब ने किंग ऑफ कुल्लू भी कहा था। बताइए क्या हो सकता है? किंग ऑफ कुल्लू भी कहा था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका जगत सिंह, आंसर इज जगत सिंह, जिसने सुल्तान चंद और जोगचंद को भी हराया और क्या बनाया था आपकी सुल्तानपुर कैपिटल। इसने रघुनाथ यात्रा भी शुरू की थी, रघुनाथ यात्रा। दुर्गादत्त और दामोदर दास याद रखना, जगत सिंह। चलिए, हु वाज द मेंबर ऑफ नेगोशिएटिंग कमेटी? कौन सा नेगोशिएटिंग कमेटी का मेंबर था? भागमल सोठा, आनंद चंद, श्रीचंद, श्रीचंद नहीं है ये, श्रीचंद या दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह के टाइम पे सोलन दरबार लगा और इसमें नाम रखा गया हिमाचल प्रांत। श्रीचंद छाबड़ा जो कि सेकंड डिप्टी कमिश्नर बने बिलासपुर के। आनंद चंद जो कि आपके क्या थे? डिप्टी कमिश्नर, और इसको जो है लास्ट रूलर ऑफ बिलासपुर। आंसर इज भागमल सोठा, आंसर इज आपका भागमल सोठा। जीवानंद, गुड इवनिंग, वेलकम टू द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन 12 ठकुराइज? ये क्वेश्चन HAS के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से 12 ठकुराई में HPAS में आया हुआ है क्वेश्चन, ये पिछले पेपर्स में, कि 12 ठकुराई में कौन सी पार्ट या कौन सी रियासत इन्वॉल्व नहीं थी? भगाड़, महलोग, कोटी या केहलूर? सोठा, अच्छा। और ये याद रखना, धामी फायरिंग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सी ऐसी जगह थी जिसको केहलूर, ओके, डी केहलूर। विकास चौधरी कोटी, स्टडी लॉ डी, पुष्पा सूर्यवंशी सी, गगन शर्मा केहलूर, दीपिका शर्मा डी, प्रीति शर्मा डी, अंकित बख्शी सी, अलका चौधरी केहलूर। तो देखिए, भगाट को हमने पढ़ा था बसंत पाल, इंद्रपाल ने नाम रखा, तो ये नहीं, ठीक है। महलोक जिसको वीरचंद ने बनाया, कोटी, दार कोटी भी बोलते हैं, या केहलूर, दीपचंद। आंसर इज कोटी, आंसर इज आपका कोटी। जिसने कोटी आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। विच इज द लव सॉन्ग ऑफ कुल्लू? हिमाचल, एक मिनट, हिंदी ये कैंसिल कर लो, टाइम नहीं मिला है मुझे। विच इज द लव सॉन्ग ऑफ कुल्लू? कुल्लू का प्रेम गीत कौन सा है? लम्मन, कुंजू चंचलो, मोहना या सुकरात? बताइए कौन सा होगा? यस, महलोक में फ्लावर कल्टीवेशन की जाती है। योगिता शर्मा जी बताइए, आपको ये बताना लव सॉन्ग। देखिए, सुकरात जो है ये सीकड़ी फेयर में गाई जाती है, सीकड़ी फेयर। और सीकड़ी फेयर कौन सा होता है? सूही फेयर,
ठीक है, जो कि चंबा में लगता है। मोहना दैट इज द सैड सॉन्ग जो कि बिलासपुर में है। कुंजू चंचलो इज द लव स्टोरी ऑफ कुंजू और चंचलो जो कि कहाँ पे है, चंबा में। लव स्टोरी सॉन्ग है ये, ठीक है। तो राइट आंसर इज लम्मन, राइट आंसर इज आपका लम्मन। यस, कुंजू चंचलो चंबा का है, लेकिन कुल्लू का पूछा है तो वो है लम्मन। आंसर इज आपका लम्मन। क्लियर? A kind of woolen साड़ी that wear by किन्नौरी women, किन्नौरी वुमेन के द्वारा एक साड़ी पहनी जाती है, गरम साड़ी, ठीक है। उस गरम साड़ी को क्या कहा जाता है? जोमो, घोरू, छम्मू सूथन या डुबंत। देखिए, किन्नौर में जो मरने की प्रथा है उसको बोलते हैं डुबंत, फुकंत और आपका जुगंत। तो आंसर भकंत, ठीक है। तो डुबंत जो है पानी में डूबना, पानी में उस बॉडी को डुबो देना, दैट इज कॉल्ड एज आपका डुबंत प्रथा। फुकंत मतलब जलाना, फकंत मतलब एनिमल्स को दे देना, ठीक है। छम्मू सूथन इज द ड्रेस और द सलवार और द पजामा जिसको बोल सकते हैं। जोमो दैट इज द गर्ल हु नेवर मैरीज, और वो क्या बन जाती है? मॉन्क। आंसर इज घोरू, आंसर इज आपका घोरू। डुबंत तो डुबाने क्यों कहते हैं? यस, डुबंत डुबाने को कहते हैं। भकंत भक्षी करना, किसी चीज को खा जाना, यानी डेड बॉडीज को जानवरों के हाथ छोड़ देना। फुकंत फूकना, जलाना, ठीक है। यहां तक क्लियर? यस, पजामा जिसको आजकल हम प्लाजोस भी कह सकते हैं, ठीक है। हम अपनी लैंग्वेज में प्लाजोस भी कह सकते हैं। क्लियर? तो आज का सेशन किस किस को अच्छा लगा भाई? आज का सेशन किस किस को अच्छा लगा? मजा आया? आज का सेशन किस किस को अच्छा लगा? आज का सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताना। आज का सेशन आपको पसंद आया या नहीं? अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो कल का सेशन, आज का सेशन पसंद आया, हाँ या ना? यस, बताइए आज का सेशन किस किस को पसंद आया? कल क्या हम आपका मैराथन ले लें करंट अफेयर्स का, जो कि नवंबर से लेकर आपका फरवरी तक है। कल का आपका एक करंट अफेयर का सेशन मिस था, तो हम कल आपके जो है वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सो मच। अब मुझे जाने से पहले ये बता दीजिए, कैन आई प्रोसीड टुवर्ड्स द मैराथन सेशन ऑफ द करंट अफेयर्स? कल हम आपके साथ करंट अफेयर्स का सेशन ले आए जो कि मैराथन है, नवंबर से लेकर, क्योंकि आपके एचएस के पेपर्स भी आ रहे हैं, नायब तहसीलदार के पेपर्स भी आ रहे हैं, तो अगर आप रेडी हो तो मैं लेकर आऊंगी, अदरवाइज नहीं। यस मैम, तो कल हम करंट अफेयर्स का सेशन ले लें जो नवंबर से लेकर फरवरी तक का होगा। नवंबर से फरवरी तक हम आपके साथ करंट अफेयर्स को डील करेंगे और इन करंट अफेयर्स का मैराथन 2 घंटे का होगा। यस मैम, करंट अफेयर्स। पर ये याद रखना, कल का सेशन आपको शेयर करना पड़ेगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 से 11, 9 2 11 मत होना। मैराथन है, उसको मैराथन की तरह ही खेलना। तो कल के करंट अफेयर्स होंगे जो आपके साथ डील किए जाएंगे, तो प्लीज डोंट मिस द चैनल एंड डोंट मिस द सीरीज। तो कल आपका सेशन 2 घंटे का है, 9 से लेकर 11 बजे तक मैराथन का सेशन, मैराथन जो कि क्या है, करंट अफेयर्स का, ठीक है। फिर थर्सडे को, क्योंकि आपका करवा चौथ है, तो उस दिन हम जल्दी सेशन ले लेंगे, मे बी दोपहर को, मे बी शाम को। तो आपको, क्योंकि शाम को आपने जो है पूजा करनी होगी, तो बेटर है कि हम जो है आपका सेशन दोपहर को लेना। हम कल डिस्कस करेंगे, पर कल करंट अफेयर्स में आप लोग आओगे या नहीं आओगे, ठीक है। तो कल हम मैराथन लेकर आ रहे हैं करंट अफेयर्स का, तो डोंट मिस द सीरीज एंड मिलते हैं कल। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर किया है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, रिकमेंड जरूर करें। आपका ये चैनल है, इस चैनल को पहुंचाना हाइक पे आपकी जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी है। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है और चैनल अच्छा लगता है, अगर फ्रूटफुल लगता है, तो चैनल को रिकमेंड जरूर कीजिए, क्योंकि सपना है एक, उसको जरूर पूरा करेंगे। तो मिलते हैं कल, और कल है आपका करंट अफेयर्स का मैराथन, सो डोंट मिस द सीरीज। बाय बाय, टेक केयर। ये समझे? ओके महक पटरवाल जी, हम शाम को देखेंगे। क्यों भाई इतनी जालिम क्यों हो? गर्ल्स ने